प्यारे सज्जनों, सत्संग इस संसार की सबसे बड़ी साधना है। सत्संग के दौरान हम किसी संत महापुरुष का संग करते हैं, उसके विचारों को सुनते हैं, उससे सत्य चर्चा करते हैं, जिससे हमारे चिंतन में परिवर्तन होता है और हम सत्कार्य करने की प्रेरणा पाते हैं। हमारे अंदर परहित की भावना आती है और हमारा मानव जीवन सफल होता है। हम ऊर्जावान होते हैं और सच्ची खुशी को प्राप्त कर पाते हैं। प्यारे सज्जनों, सत्संग रूपी साधना से तत्काल ही हमारे जीवन में फल मिलता है। तुरंत हमारे जीवन की चिंता दूर हो जाती है और हम सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त कर लेते हैं। सत्संग सुनने से व्यक्ति का मन निर्मल होता है। कभी भी मन में बुरे विचार नहीं आते। प्रत्येक मनुष्य को नाम स्मरण पर ध्यान देना चाहिए। प्रभु का स्मरण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब जीव अपना कदम सत्संग की ओर बढ़ाता है तो उसका एक एक कदम अश्वमेघ यज्ञ का फल देता है। जीवन को पवित्र बनाए रखने का एकमात्र साधन सत्संग ही है। सत्संग मनुष्य को जीने की कला सिखाती है। बिना किसी लोभ के दीनहीन व्यक्तियों की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। संत महापुरुषों और सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से मनुष्य का लोक और परलोक दोनों संवर जाता है। प्यारे सज्जनों, सत्संग हमारे मन और आत्मा का भोजन है। हमारा मन हर समय नीचे की ओर गतिमान रहता है, लेकिन सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन को ऊपर उठा सकते हैं। सत्संग से हमारे मन का चिंतन सही होता है। सत्संग से हमारे मन की निगरानी होती है। प्यारे सज्जनों, सत्य की निरंतर सत्ता सदा बनी रहती है। इसीलिए इसका संग करने से मनुष्य को निश्चय ही सफलता मिलती है और उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं। उसका लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। प्यारे सज्जनों, एक मजदूर था। वो था तो मजदूर ही, साथ ही साथ किसी संत सद्गुरु का प्यारा भी था। सत्संग का प्रेमी था। उसने शपथ खाई थी कि मैं किसी का बोझ तभी उठाऊंगा, उसी की मजदूरी करूंगा जो मुझसे सत्संग सुनेगा अथवा मुझे सत्संग सुनाएगा। प्रारंभ से ही ये उसने नियम बना के रखा था। जो सहमत होता था उसका काम करता था। एक बार एक सेठ जी आए हुए थे तो उस मजदूर ने उनका सामान उठाया और सेठ जी के साथ साथ चलने लगा। जल्दी जल्दी में अपनी वो शर्त की बात बताना भूल गया। आधा रास्ता कट गया, तब उसे अपनी बात याद आई। उसने सामान रख दिया और सेठ जी से बोला, सेठ जी, मेरा ये नियम है, मैं उसी का सामान उठाऊंगा जो मुझे या तो सत्संग सुनाए या मुझसे सत्संग सुने। इसलिए आप या तो मुझे सत्संग सुनाओ या मुझसे सुनो। सेठ जी को जल्दी थी। वो बोले, भाई तुम ही सुना दो। उस मजदूर रूपी संत के मुख से अमृतवाणी निकली। मार्ग तय होता गया। सेठ जी ने घर पहुंच करके उसे मजदूरी के पैसे दिए। मजदूर बोला, क्यों सेठ जी, सत्संग याद रहा कि नहीं? तो सेठ जी ने बोला, हमने तो कुछ सुना ही नहीं। हमको जल्दी थी और आधे रास्ते में मैं दूसरा मजदूर कहाँ ढूंढने जाऊँ, इसीलिए शर्त मान ली और ऐसे ही मैंने हाँ कर दी। हमको तो काम से मतलब था, तुम्हारे सत्संग से नहीं। उस संत मजदूर ने सोचा, ये कैसा भागा है, इसे मुफ्त में सत्संग मिल रहा था और इसने सुना तक नहीं। ये पापी मनुष्य की पहचान है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं। अचानक ही उसने सेठ जी की ओर देखा और गहरी सांस लेकर कहने लगा, सेठ जी, कल शाम को आप 7 बजे सदा सदा के लिए दुनिया से विदा हो जाओगे। अगर 7:30 बजे तक जीवित रहे तो फिर मेरा सिर कटवा देना। उस संत मजदूर की बात सुन करके सेठ जी कांपने लगे।
उनके पैरों में पड़ गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे, मैंने जीवन भर सिर्फ धन ही कमाया है, कोई भी नेक काम नहीं किया, मालिक को कभी याद नहीं किया, उनका भजन सिमरन नहीं किया, मेरा क्या होगा। तो संत रूपी मजदूर ने कहा, सेठ जी, जब आप यमपुरी में जाएंगे तब आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होगा, सारा हिसाब किताब देखा जाएगा। आपके जीवन में पाप ज़्यादा है और पुण्य कम है। अभी आपने रास्ते में जो कुछ भी सत्संग सुना उसका थोड़ा बहुत तो पुण्य भी होगा। आपसे जब पूछा जाएगा कि कौन सा फल आपको पहले भोगना है, पाप का या पुण्य का, तो आप यमराज के आगे स्वीकार कर लेना कि पाप का फल भोगने को मैं तैयार हूँ, पर पुण्य का फल मैं पहले देखना चाहता हूँ। पुण्य का फल भोगने की इच्छा मत रखना। प्यारे सज्जनों, संत जी के बताए हुए समय पर जब सेठ जी मर करके यमपुरी पहुँचे तो चित्रगुप्त ने उनका सारा हिसाब किताब पेश किया। यमराज के पूछने पर सेठ जी ने कहा, महाराज, मैं पुण्य का फल भोगना नहीं चाहता और पाप का फल भोगने से इनकार नहीं करता। कृपा करके मुझे ये बताइए कि सत्संग के पुण्य का फल क्या होता है, मैं वो देखना चाहता हूँ। पुण्य का फल देखने की कोई व्यवस्था यमपुरी में नहीं थी। पाप और पुण्य के फल भुगताए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते। यमराज को कुछ समझ में नहीं आया। ये ऐसा मामला था जो यमपुरी में पहली बार आया था। यमराज उसे लेकर के धर्मराज के पास गए। धर्मराज भी उलझन में पड़ गए। चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज तीनों परमेश्वर के पास पहुँचे। धर्मराज ने पूरा वर्णन सुनाया। परमपिता मंद मंद मुस्कुराने लगे और तीनों से बोले, ठीक है, तुम लोग जाओ और अपना अपना काम संभालो। सेठ जी को सामने ही खड़ा रहने दिया। सेठ जी बोला, प्रभु, मुझे सत्संग के पुण्य का फल भोगना नहीं है, केवल देखना है। प्रभु बोले, चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज जैसे देव आदर सहित तुम्हें यहाँ ले आए और तू मुझे साक्षात देख पा रहा है, इससे अधिक तुझे और क्या देखना है। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। जो 4 कदम चल करके सत्संग में जाता है, प्रतिदिन सत्संग सुनता है, मालिक के नाम का सिमरन करता है, तो यमराज की ताकत भी नहीं है उसे हाथ लगा सके। सत्संग की महिमा इतनी महान है, सत्संग सुनने से पाप और संताप कम हो जाते हैं, पाप करने की रुचि भी कम हो जाती है, आत्म बल बढ़ता है, दुर्बलताएं दूर होने लगती हैं। प्यारे सज्जनों, इस जगत में जितनी भी आसक्ति है उसे सत्संग नष्ट कर देता है। सत्संग से प्रभु जिस तरह बस में होते हैं वैसा किसी अन्य साधन से नहीं होते। प्यारे सज्जनों, ऐसा हर युग में या हमारे आसपास भी हमें देखने को ये मिल जाता है कि संसार में जिस किसी ने भी कुछ भी पाया है, नाम, यश, कीर्ति, धन, वैभव, खुशियाँ, जो किसी भी तरह से सुखी या प्रसन्न है, तो निश्चय रूप से उसके जीवन में कहीं न कहीं सत्संग अवश्य है। किसी संत महापुरुष का उसने संग किया है। सत्संग का सीधा प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। सत्संग के द्वारा ही हर युग में जीव का कल्याण होता है। सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य भगवत तत्व को जान पाता है और अपना लोक और परलोक दोनों संभाल लेता है।